Hello everyone, this is your English teacher from Welkin National School. Today we are going to learn subject English from standard 3rd. See the lesson number 27, the Bremen Town Musicians. Once there was a donkey who had worked long and hard for his master. Now he had grown weak and could not do much work. So his master began to treat him unkindly. एक डोंकी था और डोंकी अपने मास्टर के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करता था, बट थोड़े दिन के बाद वो बहुत ही वीक हो गया था. इसके लिए वो उतना जितना काम नहीं कर पाता था जितना पहले वो करता था. इसके लिए उसके मास्टर उसके साथ कैसे बिहेव करता था? अनकाइंडली. ही बिहेव लाइक अ अनकाइंडली. He even began to starve the donkey. वो अपनी डोंकी को भूखा रखता था. He wanted to save the money he spent on the donkey's food. मास्टर क्या करना चाहता था कि डोंकी को खाना क्यों नहीं देता था, ताकि उसका जो खर्चा किया है खाने के लिए पहले वो उसको सेव करना था. In the end, the poor donkey left the house. एंड में क्या किया डोंकी ने? वो घर छोड़ दिया. He believed he still had a good strong singing voice. उसको अंदर बिलीव था, स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि मैं अब भी क्या कर सकता हूँ, गाना गा के मेरा आवाज़ बहुत अच्छा है और गाना गा के मैं अपना पेट भर सकता हूँ. So he decided to go to Bremen town and earn his living as a town musician. उसने डिसाइड किया कि मैं ब्रेमन टाउन में जाके अपने लिए कुछ कमा के खाऊं और मैं अब बड़ा एक लिविंग एज अ टाउन म्यूजिशियन, मैं क्या बनूं? एक टाउन म्यूजिशियन. ऑन द वे ही मेट एन ओल्ड डॉग. रास्ते में उसको ऑन द वे कौन मिला? ओल्ड डॉग. ही टू हैड बीन किक्ड आउट ऑफ द हाउस बाय क्रूअल मास्टर. उसको भी अपने मास्टर ने घर से बाहर निकाला था. द डॉग वॉज अफ्रेड. हाउ विल आई अर्न माई ब्रेड, ही सेड. डॉग बहुत ही डरा हुआ था कि मैं अपने खाने के लिए क्या कर सकूँगा. Why you have a voice as good as mine. आप क्यों डर रहे हो? डोंकी डॉग को कह रहे हैं कि आप क्यों डर रहे हो, आपका आवाज़ तो मेरे से भी अच्छा है. Said the donkey. Let us both go to Bremen and sing for the town people. उसने कहा, डोंकी ने कहा डॉगी को कि हम दोनों ब्रेमन टाउन में जाके गाना गा के लोगों को खुश करेंगे और कुछ कमाएंगे. We shall be well paid there. So the two companions went on together. इस तरीके से दोनों निकल पड़े. Suddenly they heard a cat meowing sadly with tears in his voice. Suddenly उनको किसका आवाज़ आया? कैट का. वो भी बहुत ही दुखी आवाज़ से रो रही थी. Why are you crying? They asked. उन्होंने पूछा कैट को, आप क्यों रो रहे हो? How can I be happy knowing that my mistress is going to throw me? I'm old and would only like to sit by the fire and sleep. कौन सुखी और हैप्पी रहेगा जब पता चलता है कि मेरी मिस्ट्रेस मुझे घर से बाहर फेंकने वाली है, ताकि मैं बहुत ओल्ड हो गई हूँ और मैं बस अभी माइस को नहीं पकड़ सकती हूँ, बस मुझे सोना है आग के आगे. So my mistress does not need me anymore. Where I am to go? तो मैं अभी कहाँ जाऊँ? Come with us to Bremen. You have a sweet voice and you know my night music. उन्होंने कैट को भी अपने साथ ले लिया. You too can be a town musician, said the donkey. Now the three traveled together for some time till they came upon a farmyard. There they heard a cock's loud wailing. When they made inquiries, the cock told them, my mistress is prepared a feast for her guest. She has told the cook to kill me for the feast. I am so frightened. So the donkey invited the cock to join the band of musicians. तो उनको वहाँ पे जा रहे थे तीनों, तभी उनको कॉक मिला.
फार्म यार्ड में। तो कॉक भी बहुत ही दुखी था। तो डोंकी ने पूछा, अब क्या हो गया, आपको क्या हो गया? तो कॉक ने कहा, आज मेरी ओनर जो है, मेरे जो मास्टर है, वो मुझे कट करके क्या बनाने वाले हैं, गेस्ट को फीस्ट पे बुलाने वाली है, मुझे खाने वाले हैं। सो आई एम सो फ्राइटन। सो द डोंकी इन्वाइटेड द कॉक। सो डोंकी ने क्या किया, कॉक को भी अपने साथ इन्वाइट किया फॉर बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ब्रेमेन वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। ब्रेमेन टाउन बहुत दूर था। ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट। उनको एक फॉरेस्ट को भी क्रॉस करना था। एज इट बिगेन टू गेट डार्क द कॉक फ्लू टू द टॉप ऑफ अ ट्री टू लुक अराउंड फॉर शेल्टर। जंगल में पहुंच गए थे, तभी कॉक ने क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ के देखा कि कहीं पे शेल्टर है क्या। He saw an old house among the trees. उसने एक ओल्ड हाउस देखा। The four friends decided to rest there for the night. उन लोगों ने चारों ने डिसाइड किया कि हम रात आज इधर ही गुजारेंगे। It was quite dark by the time they reached the house. Through the window they saw some robbers feasting at a large table inside. उन्होंने विंडो से उस घर को देखा, ओल्ड हाउस को। अंदर 4 रॉबर्स बैठे थे पार्टी करते हुए, फिस्टिंग एट अ लार्ज टेबल। द एनिमल्स हैड अ क्लेवर आइडिया। उनको एक आइडिया आया, व्हाई नॉट गिव देयर फर्स्ट परफॉर्मेंस हियर, क्यों ना हम यहाँ पे फर्स्ट परफॉर्मेंस दे दें। द रॉबर्स वुड बी सो प्लीज दैट दे वुड हैप्पीली शेयर द फूड विद द 4 म्यूजिशियंस। और ये चारों रॉबर्स से अपने परफॉर्मेंस से खुश होके वो अपने खाना हमारे साथ शेयर कर सकते। दे माइट इवन पे देम फॉर देयर परफॉर्मेंस। और वो लोग हमें अच्छा खासा पे भी कर सकते। So the donkey placed his 4 legs on the window ledge. The dog jumped on the donkey's back and the cat on the dog's. The cock perched on the cat's head. Then all at once and all together began to sing their wonderful song. ये सोच के उन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर वो खड़े होने लगे गाना गाने के लिए। So the donkey placed his 4 legs on the window ledge. डोंकी ने क्या किया, विंडो के ऊपर लेग रखा। The dog jumped on the donkey. डॉग ने डोंकी के ऊपर, बैक के ऊपर। Cat on the dogs. The cock perched on the cat's head. इस तरीके से खड़े होके वो लोग गाना गाना स्टार्ट किया। Strangely, the music only frightened the robbers. उस गाने से रॉबर्स डर गए। They only heard a terrible noise and saw the huge shadow cast by the animals together. चारों रॉबर्स ने उनका आवाज़, एक अजीब आवाज़ सुना और उनका शेडो देखा, एक के ऊपर एक खड़े थे। दैट एक हॉरिबल शेडो देखा एनिमल्स का। They sprang from the table and taking to their heels disappeared into the forest. और उनको देख के, वो शेडो देख के डर के मारे वो जंगल से ही गायब हो गए। The 4 friends were puzzled, but they gladly sat down at the table and had a hearty dinner. Then they put out the light and went to sleep. The donkey on the straw in the yard, the cat near the stove, the dog on the doormat, and the cock on the beam of the roof. चारों रॉबर्स भागने के बाद इन लोगों ने क्या किया, चारों फ्रेंड्स ने, डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक ने खाना खाया। वहाँ पे जो भी रखा था टेबल के ऊपर, सब खाना खा के वो लोग रेस्ट करने लगे। Now the robbers had not gone very far. रॉबर्स जंगल से बहुत दूर नहीं गए थे। Their leader saw the house become dark and quiet. So he sent a man to see if it was safe to go back to the house. The robbers had kept all the stolen riches in that house that wanted them back. उनके जो चारों लीडर्स में जो रॉबर्स थे, उनके लीडर ने सोचा कि कोई एक को मैं वहाँ पे भेजूँ और देखूँ कि क्या चल रहा है वहाँ पे। और उनका जो चोरी किया हुआ सामान था, रिचेस सामान, सब उधर ही पड़ा हुआ था और उसको वो रिटर्न बैक चाहिए था। The man went into the house on tiptoe. He saw the cat's eyes and thought they were burning coals. He tried to pick up one to light his candle, but it frightened the cat. The angry cat flew at him and scratched his face. This frightened the robber. He turned to run out of the house. वो मैन अंदर गया, बहुत ही साइलेंटली अंदर जाता है
और वो कैट का आइज देख के उसको ऐसा लग रहा है कि उसके जो आइज है बर्निंग कोल्स। ही ट्राई टू पिक, उसको लगा कि मैं कैंडल जलाऊं, अगर कैंडल जलने के बाद अगर कैट को गुस्सा है तो वो मेरे फेस पे स्क्रैचेस करेगा। ये सब सोच के वो चोर जो है, वो रॉबर जो है, डर के मारे वहाँ से निकल गया। As he ran, the dog on the doormat bit his leg hard. He stumbled, that fell on the donkey. The donkey, woken up suddenly, gave the robber a smart kick with his hind legs, and all this while the cock had been screaming cock-a-doodle-doo in his ears and flapping his wings around his head. The robber nearly died of fright. जैसे वो डर के मारे कैट के बारे में सोच के भाग ही रहा था, वैसे उसने क्या किया, डॉग के ऊपर, अपने डोर मैट के ऊपर पैर, वहीं पे डॉग ही सोया था डॉग, तो उसके ऊपर उसका पैर गिर गया। डॉग ने क्या किया, उसको बिट हिज लेग हार्ड, उसको काट लिया। ही स्टम्बल्ड एंड फेल ऑन द डोंकी, वो गिर के क्या हो गया, डोंकी के ऊपर गिर गया। डोंकी ने क्या किया, वोकन अप सडनली, गिव द रॉबर a smart kick, एक किक दिया उस चोर को। and all this while the cock had been screaming cock-a-doodle-doo, उसने बहुत जोर से चिल्लाने लगा cock-a-doodle-doo in his ear, उसके कान में जाके, flapping his wings around his head. The robber nearly died of fright. रॉबर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है, वो तो बेचारा बहुत ही डर के मर ही जाने वाला था। Somehow he got back to his gang. कैसे भी करके वहाँ से वो निकल के अपने गैंग के पास आ गया। In a trembling voice, he told them that the house was full of monsters, that deadly creatures who bit and scratched and kicked and attacked you in the dark. उसने वहाँ पे जो भी हुआ था, वहाँ पे बहुत ही डेंजर क्रीचर्स है, वो हमें खा लेंगे। उसने मुझे काटा, स्क्रैच किया, किक किया, अटैक इन द डार्क। सो द रॉबर्स नेवर वेंट बैक टू द हाउस। ये सब सोच के, देख के वो लोग कभी भी उस घर में फिर से नहीं गए। द 4 फ्रेंड्स फाउंड इनफ मनी इन द हाउस। उनको 4 फ्रेंड्स को अच्छा खासा पैसा मिला उस घर के अंदर। इन हैप्पीनेस दे लिव्ड ऑन देयर house to live on there in happiness and comfort. That's why the musicians never went to Bremen. वहाँ से फिर कभी ब्रेमेन टाउन के लिए गए ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छा खासा पैसा मिला, खाना मिला, सब मिला, घर मिला, तो वहाँ से क्यों जाएंगे, राइट। तो 4 फ्रेंड्स, डॉन्की, डॉग, कैट, कॉक, अच्छे से वहीं पे हैप्पीली रहने लगे। लर्न दिस लेसन। Thank you.